सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स को और स्टडी से रिलेटेड सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स। तो आज ये जो वीडियो है ये है CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। जी हाँ, सभी की डिमांड आ रही थी कि प्रीवियस ईयर के पेपर बताइए, प्रीवियस ईयर के पेपर बताइए, लास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं अब आपको बता देता हूँ, ये लास्ट ईयर का पेपर है। प्रीवियस ईयर के पेपर मैं आपको बता रहा हूँ और कैसे क्वेश्चन आए थे, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि GS में किस टाइप के और कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो इससे एग्जैक्ट आपको आइडिया लग जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप CISF हेड कांस्टेबल जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे हर एक रोज़ आपको एक वीडियो मिलती है और काफ़ी उससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको क्वेश्चन बताते हैं और उनके साथ में सॉल्यूशन भी यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो लास्ट में अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताइएगा, लास्ट में आपने कितना स्कोर किया, कितना। यहाँ पे ये टोटल 25 क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि 25 में से आपके कितने सही क्वेश्चन गए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया प्रथम विधायी हस्तक्षेप निम्नलिखित में से कौन सा था। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1813 चार्टर एक्ट और ऑप्शन सी 1833 चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी डिलेक्टरेटी एक्ट। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट। वो होगा 1773 ईस्वी में आया था, जिसके अंदर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वगैरह बनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 8 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अंतकालीन सरकार की स्थापना की। यह स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये स्थापना की गई थी, आप सभी को पता होगा, सिंगापुर में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी मैंने लास्ट क्लास में ही करवाया था, आप सभी को वो क्लास देखी होगी। अगर नहीं देखी हो तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ सार्क का सचिवालय किस नगर में स्थित है? तो ये भी मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ, आप सभी को पता चल गया होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने इसकी बात की थी। तो ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी इस्लामाबाद, ऑप्शन सी काठमांडू और ऑप्शन डी ढाका। तो आप सभी को पता होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी काठमांडू। जिसने भी मेरी लास्ट क्लास देखी थी उसे पता होगा कि ये क्वेश्चन मैं पहले ही आपको कवर करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित नेताओं में से कौन सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन बी सैफुद्दीन किचलू, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान और ऑप्शन डी लियाकत अली खान। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। करेक्ट आंसर है। इन्हें सीमांत का गांधी कहा जाता है, यानी फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टॉर्नेडो क्या होता है? तो टॉर्नेडो एक तरह का चक्रवात होता है। तो ये चक्रवात जो होता है किस तरह का होता है? तो मैं आपको बता दूं, ये होता है प्रति चक्रवात होते हैं और ताप चक्रवात होते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय विकास परिषद भारत के प्रधानमंत्री की एक सलाहकार समिति है, योजना आयोग का एक प्रभाग है, एक शीर्ष निकाय है जो योजना के अंतिम रूप को अनुमोदित करता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक शीर्ष निकाय है जो योजना के अंतिम रूप को अनुमोदित करता है। योजना आयोग के जितने बार जो भी सिस्टम बनाए जाते थे उन पर अंतिम मोड़ जो लगाता था वो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा ही लगाई जाया करती थी। क्वेश्चन नंबर 7, शरीर में कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है? तो मैं आपको बता दूं, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यकृत। क्वेश्चन नंबर 8, सौर परिवार में शनि किन के बीच अवस्थित है? तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ नेपच्यून और यूरेनस, ऑप्शन बी बुध और पृथ्वी, ऑप्शन सी शुक्र और मंगल और ऑप्शन डी यूरेनस और बृहस्पति। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यूरेनस और बृहस्पति। यूरेनस सबसे लास्ट में आता है और बृहस्पति स्टार्टिंग में आ जाता है, थोड़ा दूसरे तीसरे नंबर पे। तो वो पृथ्वी के यानी शनि के बृहस्पति इस साइड में आ जाएगा और यूरेनस इस साइड में आ जाएगा और शनि यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी पर कौन सी परिवर्तन की वजह से, पृथ्वी पर मौसमी परिवर्तन किसकी वजह से होते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी अपनी अक्ष पर अनिति और घूर्णन, ऑप्शन बी पृथ्वी पर अपनी अक्ष पर अनिति और परिक्रमण, ऑप्शन सी पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण और ऑप्शन डी केवल पृथ्वी का परिक्रमण। तो चलिए मैं करेक्ट आंसर आपको बता दूं, करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी पर अपनी
अक्ष पर अनियति घूर्णन। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती रहती है, उसी के कारण मौसम में बदलाव होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दांडी मार्च आरंभ करने में गांधी जी का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो जो आपको उद्देश्य बनाना है, गांधी जी ने जो दांडी मार्च स्टार्ट किया था वो किस लिए किया था? ऑप्शन ए, जन समूह में कांग्रेस की विचारधारा का प्रसार करना। ऑप्शन बी, जन समूह का समर्थन प्राप्त करना। ऑप्शन सी, नमक कानून का उल्लंघन करना। और ऑप्शन सी, जन सभाएं करने के विरुद्ध स्थानीय प्रशासन के निषेधात्मक आदेशों की अवज्ञा करना। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा नमक कानून का उल्लंघन करना। कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक कानून बनाया गया था कि आप डायरेक्ट जाके ऐसे नमक वगैरह नहीं बना सकते, तो ये दांडी मार्च इन्होंने निकाली थी और उन्होंने जाके वापस नमक कानून को तोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है भीतरगढ़ का मैग्राबे उड़ीसा। ऑप्शन सी, जोग जलप्रपात हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी, फूलों की घाटी उत्तराखंड। तो आपको इसमें करेक्ट देखना है कि कौन कौन से सही है। यहाँ पे दिया हुआ है उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित हैं। तो मैं आपको बता दूं, चलिए देख लेते हैं। जो भीतरगढ़ का मैग्रावे उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। जोग जलप्रपात जोग फॉल जो कि हिमाचल में नहीं है, वो कर्नाटका में है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारे सही है। फर्स्ट एंड थर्ड जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो बी में दिया हुआ है, इसका मतलब केवल फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल के समय में एक शैवाल स्पाइरुलाइना को निम्नलिखित में से किस का समृद्ध स्रोत होने के कारण लोकप्रिय बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी लो और ऑप्शन डी फॉलिक अम्ल। तो करेक्ट आंसर होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध तवंग मठ किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। देखिए, ऑप्शन देने का फ़ायदा ये है, जब आप ऑप्शन से पढ़ते हैं ना तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाती है और हम उस चीज़ को ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रख पाते हैं। अगर मैं वन लाइनर आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत कम समय तक याद रहते हैं। इसी वजह से मैंने वन लाइनर को चूज़ ना करके मैंने क्विज़ को यानी ऑप्शन वाले क्वेश्चंस को लिया है कि आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक रहें। इसीलिए मैं यहाँ पर ऑप्शंस भी बोलता हूँ कि आपके दिमाग में फिक्स रहें वो चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में निम्नलिखित खाद्य फसलों में किस एक अनुवांशिक रूपांतरित किस्म उत्पादित की गई है? तो मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी बैंगन, ऑप्शन सी आलू और ऑप्शन डी टमाटर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बैंगन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, अभी हाल ही में स्वास्थ्य क्षेत्र समाचारों में बार बार आता रहा है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है पाकिस्तान में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, गोलीबारी करते समय तोप के गोले को अधिकतम दूरी पर फेंकने के लिए तोप की नाल का धरातल से कोण कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नहीं 15 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि तीव्रतर गति से चलता है, यानी सबसे गति से ध्वनि जो किस में चलती है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी लो, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन डी कास्ट। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी लो, ठोस में ध्वनि स्पीड से चलती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो जवाहरलाल नेहरू पतन, यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, गलत है, ये आपका मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 कांडला पतन गुजरात में है, बिल्कुल सही है। इसका हाल ही में नाम बदल के एक दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रख दिया गया है, कांडला पतन को बदल के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पारादीप पतन ये उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 सही हैं। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो सही देखना है हमें 2 और 3। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस प्रधानमंत्री को जय जवान जय किसान के नारे का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। करेक्ट आंसर होगा अपना लाल बहादुर शास्त्री।
जो कि अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने हमें जय हिंद का नारा दिया? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने एक और नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। दिस स्लोगन इज ऑल्सो बाय सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े निर्वाचन अर्जी सहित सभी मामलों पर जांच और विनिश्चय कौन करता है? तो ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रायोजन हेतु गठित अधिकरण, ऑप्शन बी वह कोई भी उच्च न्यायालय जा सकता है, याचिका दायर की गई है, ऑप्शन सी राज्यसभा द्वारा इस प्रायोजन के लिए विशेष रूप से गठित समिति, और ऑप्शन डी भारत का उच्चतम न्यायालय। तो मैं आपको बता दूं करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल सुप्रीम कोर्ट ही इससे संबंधित कोई भी शिकायत को सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, शक्ति जनन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। टेरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स भागीरथी पर बना हुआ है, बिल्कुल सही है। विष्णुगढ़ पीपलाकोट परियोजना मंदाकिनी पे, ये भी गलत है। और नाथपा ये भी टॉन्स, ये भी गलत है। तो जो करेक्ट आंसर होगा, कौन से सही से हम लेते हैं, तो ये हमारा होगा ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, किसी संख्या में 3 अंक हैं, इसमें मध्य वाला अंक 0 है और उसका योग और उनका योग 4 है। यदि अंकों की अदला बदली करने पर बनी संख्या उसी संख्या से 198 अधिक है तो वह संख्या पहली संख्या क्या है? तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ 301, ऑप्शन बी 202, ऑप्शन सी 103, ऑप्शन डी 101। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके तो 4 होंगे नहीं, ये ऑप्शन तो सबसे पहले हट जाएगा क्योंकि वहाँ बोला उनका योग 4 होना चाहिए, इसका नहीं होगा। अगर 202 है, 202 को आपस में भी बदल दें तो 202 ही रहेगा, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा 301 को अगर देखें तो 103 हो जाएगा, तो और कम हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन ख़त्म। बचा हमारा 103, तो 103 ही ऑब्वियसली सही होगा। जब तीनों गलत हो गए तो चौथा तो सही होगा ही होगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं कि अगर हम 103 को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 301, और इन बीच में शून्य भी है, अगर इन्हें जोड़ा जाए तो 4 ही बैठेगा, और 301 में से अगर 103 घटाया जाए तो टोटल निकल के आएगा अपना 198, जैसा कि उसने कहा है कि 198 अधिक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 103। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? ऑप्शन ई प्रेरी, ऑप्शन बी पंपास, ऑप्शन सी सवाना और ऑप्शन डी स्टेप्स। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सवाना। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के निम्नलिखित सब राज्यों में से कौन सा एक प्राकृतिक रबड़ का सबसे अग्रवर्ती उत्पादक है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी केरल। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों आज मैंने यहाँ पे 25 क्वेश्चन का कवर किए थे जो लास्ट टाइम CISF हेड कांस्टेबल में पूछे गए थे मिनिस्ट्रियल में, वही यहाँ पे मैंने पूरे क्वेश्चंस को कवर किया है, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं अभी लगभग हमारी 6 क्लासेस हुई हैं और 6 क्लास में लगभग 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें मैं पहले ही कवर करा चुका हूँ। तब आप समझ लीजिए 6 क्लासेस में 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कवर हो गए हैं। तो जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम आपका ऑलमोस्ट पूरे क्वेश्चंस कवर करा देंगे। तो 25 में से लगभग आपके 24-23 क्वेश्चन आराम से वहाँ से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप हमारी डेली की क्लासेस पूरी क्लासेस ले रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको कोचिंग वगैरह लेने की कुछ भी दिक्कत नहीं है। पूरी क्लासेस हम यहाँ पे आपको कंप्लीट करा देंगे। अगर कोई भी अगर सजेशन होगा तो हम आपको ज़रूर दे देंगे। अगर आपको क्लासेस लेनी है तो उसके लिए भी हम आपको आइडिया बता देंगे। तो किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और पूरी वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वहाँ मैसेज कर दीजिएगा। मैं जल्दी से जल्दी आपके सवालों के रिप्लाई वहाँ पे दे दूँगा। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और इस बार आप अपना सिलेक्शन श्योर ले जाएंगे और हमसे जितनी मेहनत होगी हम उतनी मेहनत करेंगे। तो दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।